आज जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि BIOLOGY बायोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट क्लास होगा बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी में जो है मानव का पोषक स्तर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिएगा, मानव का पोषक स्तर, पोषक स्तर, पोषक तत्व स्तर का पोषक तत्व, ठीक है। मानव का पोषक तत्व यानी कि मानव के विकास, मानव के शारीरिक विकास या वृद्धि के लिए 5 पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, ठीक है। 5 पोषक तत्व में प्रथम हो जाएगा आपको, देखिए 5 पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, जिसमें से हो जाएगा आपको, देखिए जिसमें से हो जाएगा प्रथम हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगर के लिए पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपको, दूसरा हो जाएगा वसा, तीसरा हो जाएगा आपको, तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उसके बाद हो जाएगा आपको प्रोटीन या अमीनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन या अमीनो अम्ल। चौथा में हो जाएगा आपको, तीसरा है प्रोटीन या अमीनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चौथा में हो जाएगा आपको विटामिन, चौथा में विटामिन हो जाएगा, विटामिन। और 5वां नंबर में हो जाएगा खनिज लवण, ठीक है। यानी कि मानव का पोषक स्तर यानी कि पोषक तत्व जो हो जाएगा मुख्यतः 5 है मानव की शारीरिक विकास के लिए। मानव शारीरिक, देखिए मानव शारीरिक पोषक तत्व, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा और खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है। 5 है मुख्यतः शरीर के विकास और वृद्धि करने के लिए। जबकि देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना, दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा उपयोग करते हैं और इससे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट वसा यानी कि ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा जो है ना शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। सर्वाधिक ऊर्जा यानी कि ऊर्जा इसी दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। ऊर्जा प्राप्ति हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। जबकि प्रोटीन और अमीनो अम्ल का काम हो जाएगा आपको, प्रोटीन या अमीनो अम्ल का काम हो जाएगा आपको कोशिका का निर्माण या मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन या अमीनो अम्ल कोशिका जिसे सेल कहते हैं, कोशिका का निर्माण या मरम्मत में सहायता करता है। यानी कि प्रोटीन या अमीनो में जो है कोशिका का निर्माण या मरम्मत में सहायता करता है, इसका ये काम है। जबकि विटामिन और खनिज लवण ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम है उपापचय क्रिया का कंट्रोल करता है। उपापचय क्रिया को बेहतर बनाता है, उपापचय क्रिया को बेहतर बनाता है, ठीक है। उपापचय क्रिया का बेहतर बनाना, ठीक है, और प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, इसका एक और काम है प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना।
प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। मानव शरीर में जो है ना कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल है ना कोशिका का निर्माण करने में या मरम्मत करने में सहायक होता है, ठीक है। और विटामिन और या खनिज नंबर ये दोनों है उपापचय क्रिया, यानी कि भोजन जो पचता है ना उसे उपापचय क्रिया को बेहतर बनाता है, ठीक है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। देखिए दैनिक जीवन में जो है ना कार्बोहाइड्रेट से देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट से दैनिक जीवन में जो है ना 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं दैनिक जीवन में। ऊर्जा 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से दैनिक जीवन में प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि वसा से है ना दैनिक जीवन में प्रतिदिन 35 से 40 ये जो है 35 से 40, ठीक है, 35 से 40 ग्राम वसा का प्रयोग करते हैं, या 40 से 45 या 35 से 40 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि देखिए ऊर्जा है कार्बोहाइड्रेट से 600 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना तो ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि 600 ग्राम लेते हैं दैनिक जीवन में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं सर्वाधिक। और वसा 35 से 40% ऊर्जा हम वसा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, तो इससे जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम वसा से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जबकि इसी में हो जाएगा वसा, यानी कि 1 ग्राम अगर वसा लेंगे, 1 ग्राम वसा लेंगे तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और दैनिक जीवन में 600 ग्राम लेते हैं, वसा से जो है ना 35 से 40 ग्राम वसा लेते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग जो है ना 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जबकि दैनिक जीवन में और 35 से 40 ग्राम वसा लेते हैं, इससे जो है 35 से 40 ग्राम वसा लेते हैं, तो इससे जो है 30 से 35% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर देखिए डेली बेसिस पर 600 ग्राम लेते हैं, ठीक है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। और पर डे जो 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। वसा है ना 35 से 40 ग्राम लेते हैं पर डे, ठीक है। जबकि 1 ग्राम वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और पर डे परसेंटेज में कहेगा तो 30 से 35% ऊर्जा से है ना ऊर्जा हम वसा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन या अमीनो अम्ल, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को, यानी कि कोशिका का निर्माण करना और मरम्मत करना, ठीक है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हो जाएगा, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसका भी मुख्य काम है, यानी कि कोशिका का निर्माण करना या मरम्मत करना,
ठीक है। जबकि विटामिन और खनिज लवण इसका मुख्य उद्देश्य होगा उपपचय क्रिया को कंट्रोल करना या प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, इसी है हमारे परिभाषा में लिखिए तो इसी में बड़ा हो जाएगा। देखिए कोशिका का निर्माण या मनन, प्रोटीन का काम है, ये है ना मुख्य स्तर पर प्रोटीन का काम हो जाएगा शरीर का विकास करना और मरे हुए कोशिकाओं का मरम्मत करना। डैमेज कोशिका की मरम्मत करता। ठीक है, देखिए प्रोटीन जो है ना 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसे तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको है ना विकास, यानी मान के चलिए जब बच्चा में मान के चलिए इतना मतलब कि कोशिका बहुत कम कोशिका रहता है, जिसके कारण इसका आकार भी छोटा होता है। जब किसान होने पर जो है आपको कोशिका में वृद्धि होता, ये जो है कोशिका में वृद्धि होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है कोशिका का विकास करता है, कोशिका में वृद्धि होने के कारण शरीर का विकास होता है, यही करता है। यानी कि प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी कोशिका का निर्माण करेगा, कोशिका का निर्माण करेगा तो शरीर में वृद्धि करेगा। ठीक है, उसके बाद कल से चलेगा, कल से कार्बोहाइड्रेट के बारे में चलेगा। ठीक है, विस्तार से कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से कल चलेगा। और थोड़ा देख लेते हैं कटअप, जो बिहार पुलिस का कटअप क्या रहने वाला। देखिए 19,838 पद पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इसमें जो है ना बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। यानी कि 21,000 वाला जो पद पहले दिया गया था उसे कई थोड़ा बहुत जो है हार्ड और मॉडरेट भी था। एग्ज़ाम में हम भी बैठ के आए हैं और देखे हैं। ठीक है, तो उससे अनुमान लगता है एग्ज़ाम में बैठने से बहुत हद तक यह पता चल गया है जो कितना लड़का स्कोर कर पाएगा या कितना करके आया होगा और कितना फेंकता होगा। ठीक है, इसके सब को देखते हुए हम अपने अनुसार जो है ना, देखिए जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी को जो है ना आपको 57 से लेकर के और 58 के बीच में रहने वाला जनरल कैटेगरी 57 से 58 के बीच, ये से ज़्यादा नहीं जा सकता। जनरल कैटेगरी के लिए बहुत रो मार्क्स हो जाता। ठीक है, 57 से 58 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जबकि दूसरा हो जाएगा, देखिए दूसरा में हो जाएगा आपको ईबीसी, इसका जो है ना इसका 51 से ठीक है 53, 51 से 53 के बीच में रहना चाहिए ईबीसी। देखिए यूआर जनरल का 57 से 58 होना चाहिए और ईबीसी का 51 से 53, इसी के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी और आएगा जैसे कि और जो भी कैटेगरी है, यानी कि ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, एससी, देखिए एससी, ठीक है, उसके बाद एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इस सब में लड़का के लिए, मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए देखिए ई में हो जाएगा आपको 40 से 45 बहुत हो जाएगा। एससी भी, एसटी के 45-46 हो जाएगा, 45-46।
तो EWS जो है ना, EWS की जो लगता है आपको कितना 50 से 52 के बीच रहने वाला EWS, इसका कैटेगरी 50 से 52 रहेगा। ठीक है, 50 से 52 इतना ही कि अप्रोक्स में जाएगा। ठीक है, ये अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित है। ठीक, इतना के अंदर में जो भी व्यक्ति का आता हो वो ग्राउंड पकड़ लेंगे। ऐसे हम भी ग्राउंड पकड़े हुए हैं। ठीक है, हम भी थोड़ा दौड़ कर लेते हैं। आप भी लग जाइएगा। ठीक है, जिसको इतना के बीच में आएगा वो रनिंग में लग जाइएगा। ठीक है, थैंक्स।